नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जब से उत्तर कुंजी जारी हुई है और जब से परिणाम जारी हुआ है, तब से विद्यार्थी आश्चर्यचकित हैं और विद्यार्थी आक्रोशित हैं। विद्यार्थियों के मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी मार्कशीट ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर, लगभग 90%, 95%, यानी कि 144 नंबर, 142 नंबर, 140 नंबर विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है। विद्यार्थियों का ये बड़ा आरोप है कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है और इसमें पीएनपी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। और इस घोटाले के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तब तो विद्यार्थियों ने उस समय सहयोग नहीं किया, विद्यार्थी नहीं माने थे और आज विद्यार्थी उस बात को मान रहे हैं। जब ये परीक्षा हुई थी उसी समय समाचार पत्र में ये बात आई थी। देखिए, लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 28 गिरफ्तार, सिपाही निकला सरगना। तो ये जो न्यूज़ थी ये प्रयागराज और लखनऊ की थी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से ऐसी सूचनाएं सुनने को मिली थी। और देखिए, यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रयागराज में सोशल मीडिया पर पेपर वायरल, और लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले इसका जो पेपर है वो वायरल हो गया था। ये बात सही है। यहाँ पर लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही पेपर और उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इससे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव करके परीक्षा निरस्त करने की बात मांग की। वहीं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जबकि जो विद्यार्थी चयनित हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, दबी जुबान से वो सब जानते हैं कि इसका जो पेपर है वो आउट हुआ था। यहाँ पर लिखा है, प्रयागराज के सलोरी में प्यारी नंदन ओमराव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक व्यक्ति अभ्यर्थियों से पेपर व आंसर की सत्यता के बारे में बातचीत कर रहा था। इस बीच उस व्यक्ति ने कई परीक्षार्थियों के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी शेयर कर दी। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों ने उस उत्तर कुंजी को मिलाया तो वह वायरल पेपर जैसा ही था। और जो विद्यार्थी बताते हैं कि इस बार का जो सॉल्व पेपर जो वायरल हुआ था वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया था। यानी कि जिस तरीके से यूपी SSSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी इत्यादि के पेपर जो वायरल हुए थे, सॉल्व पेपर, वो उतने सही नहीं थे। यानी कि 100 में लगभग 60% सही, 70% सही। लेकिन इसका जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा किसी सॉल्वर ने सॉल्व किया था और शायद इसी वजह से जो विद्यार्थियों के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। और जब परीक्षा हुई थी तो उस समय इस तरीके की सूचनाएं बहुत सारी जगहों पर आई थी, अलग अलग शहरों में। तो चाहे मुरादाबाद हो, यहाँ पर लिखा है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे आगरा हो, हर जगह से ऐसी सूचनाएं गड़बड़ी की मिली थी। और यहाँ पर लिखा, देखिए, एसटीएफ ने लखनऊ में प्रतापगढ़ निवासी सिपाही व प्रिंसिपल समेत 9 को किया गिरफ्तार। 3 लाख में लीक कराते थे पेपर। ये देखिए, लखनऊ में सरगना अरुण ने पूछताछ में एसटीएफ को बताया कि वह और उसका भाई मेरठ में भूगर्भ जल अधिकारी अजय कुमार सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। वहीं प्रयागराज एसटीएफ के मुताबिक कौशाम्बी निवासी पूछताछ में सरगना नरेंद्र ने बताया कि वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सालभर गिरोह बैठाने के गोरखधंधे में लगा हुआ है। तो पेपर भी लीक करवाते थे और सालभरों को भी ये बैठाते थे। तो ये जो मांग विद्यार्थियों को उसी समय करनी चाहिए थी, लेकिन जिन विद्यार्थियों का 90-97 से ज़्यादा था, क्योंकि सरकार ने दूसरे दिन कट ऑफ लगा दिया था, बता दिया था कि 60% और 65%, तो विद्यार्थी बहुत खुश थे कि हमारा 100 है, हमारा 95 है, हम 90 पास हैं, हम 97 पास हैं, इसलिए हमारा चयन हो जाएगा। विद्यार्थी जान करके भी खामोश रहे और अब इन विद्यार्थियों को पछतावा हो रहा है। अब विद्यार्थी इस तरीके की तख्ती लेकर के रोड पर घूम रहे हैं। ये जो तख्ती आज विद्यार्थी ये निकाल करके घूम रहे हैं, ये उसी समय टहले होते तो आज ये जो परीक्षा है दोबारा हुई होती। अगर दोबारा नहीं हुई होती तो कम से कम एक जांच आयोग तो बैठा होता। इस भर्ती की जांच तो होनी चाहिए, जांच भी इसकी नहीं हुई और अब ये कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करो। ये देखिए, ये भी हैं एक विद्यार्थी, इन्होंने भी मांग किया कि पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराओ। भैया, आप उस समय कहाँ थे जब मैंने आप लोगों से बताया था कि पेपर लीक हुआ है और हाईकोर्ट में इसके 4 केस चल रहे हैं। ये देखिए, लिखा है, नकल माफिया प्लस पीएनपी भ्रष्टाचार 140, 141, 142। तो इनको ऐसा लग रहा था कि 90-97 हमारा है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। जब इनको पता चल गया कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 123, 24, 25, 30 है और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा,
तब ये कापियों में लिख करके पेपर वायरल कर रहे हैं। ये भी एक विद्यार्थी हैं। जब बहुत सारे प्रतियोगी संगठन हैं जिन्होंने उस समय आवाज़ उठाई थी कि पेपर आउट हुआ है, तब इनको नहीं मालूम था कि पेपर आउट हुआ है। और अब ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक, 142 और 150 नंबर, एक महीने में पढ़कर हजारों छात्र कैसे इतना नंबर ला सकते हैं, असंभव। पीएनपी प्लस नकल माफिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि पीएनपी की भी इसमें मिलीभगत है और उच्च स्तरीय जांच कराओ। तो जिस तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसकी जांच करवाई थी एसटीएफ से, तो इस भर्ती की भी जांच करवानी चाहिए। इस भर्ती की जांच क्यों नहीं करवाई गई और आखिरकार इतनी जल्दी क्यों है कि एक हफ्ते के अंदर इनको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब विद्यार्थी एक पोस्टर अभियान इन्होंने जारी किया है और यहाँ पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग पर कई जिलों में छात्रों ने जारी किया पोस्टर। पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ उठाए कई सवाल। सुनील 14 मई प्रयागराज। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर पेपर लीक की बात रिजल्ट जारी होने के बाद ज़्यादातर छात्र मान रहे हैं। पहले क्यों नहीं मान रहे थे? बात तो ये है कि ये सब 90-97 पास थे और ये मान नहीं रहे थे कि कोई इनसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। आज विरोध स्वरूप विभिन्न जिलों में पोस्टर जारी करते हुए छात्रों ने सवाल उठाया कि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा, कोर्ट बंद है और सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा करने का दिखावा कर रही है। छात्रों ने निम्न सवालों पर सरकार से जवाब भी मांगा। वायरल आंसर की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों को जेल भेजा गया था। तो अब इन्होंने मांग की है, लेकिन ये मांग उनको पहले करनी चाहिए थी। हालांकि जब ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, उसके पहले भी मैंने 11 अप्रैल को एक वीडियो बनाया था जिसका विद्यार्थियों ने काफ़ी विरोध किया था और मैंने बता दिया था कि इस भर्ती में व्यापक धांधली हुई है। इसका जो पेपर आउट वाला मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और बहुत पुख्ता साक्ष्य हैं उसके बारे में। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। ये बात तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में कि ये सही है या गलत है, लेकिन लोगों ने भेजा है कि धर्मेंद्र पटेल 142 जिला प्रयागराज, तहसील हंडिया के छतौना गांव के रहने वाले हैं। मेरे एक मित्र से बात हुई है जो हंडिया के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र पटेल हैं, इन्होंने कभी तैयारी नहीं की है और घर पर ही रहते हैं, डीजे बजाते हैं और एग्ज़ाम देने गया था तो बता दिया था कि मेरा 142 है। और झूसी का कोई नकल माफिया है और उसके माध्यम से इसने अपना काम करवाया है। तो ठीक है दोस्तों, अब अभियान चलाइए, अच्छी बात है। और वैसे अब ज़्यादा गुंजाइश कुछ है नहीं, कुछ होने वाला अब है नहीं। और अब केवल इस तरीके के 142, 144 योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन होगा, 90-97 वाले योग्य नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।